अडोबी फोटोशॉप क्लास 01 आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सो वी आर इन अडोब फोटोशॉप और हमें यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स नज़र आते हैं और इसका बड़ा बेसिक सा और सिंपलिस्टिक सा जो इंटरफेस है वो भी नज़र आता है। और ये कितना बेसिक है वो आपको इसके पैनल्स देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैनल्स हैं और इससे भी कहीं ज़्यादा पैनल्स हैं अडोब फोटोशॉप के अंदर, बट हम इंशाल्लाह हर एक चीज़ को डिटेल के साथ और वन बाय वन समझेंगे। इस वजह से आप लोगों ने घबराना नहीं है और थोड़ा बहुत घबरा सकते हैं, मतलब उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सीखने में मदद मिलेगी, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो नज़र आता है यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन बार है, यानी ये आपकी एप्लीकेशन का नेम लिखा हुआ है टॉप कॉर्नर पे। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा जूम इन कर सकता हूँ और जूम इन करने के बाद हमारा माउस नहीं नज़र आता, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके, तो एप्लीकेशन बार मतलब जहाँ पे एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ही बिल्कुल हमारे पास मेन्यू बार है। लाइक मेरे पास यहाँ पे ये टॉप पे कंप्लीट एक मेन्यू बार है। तो इसके अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं। लाइक हमारे पास फाइल मेन्यू है। फाइल मेन्यू में हम लोग जो है वो न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फाइल को, सेव कर सकते हैं अपनी क्रिएटेड फाइल को, सेव एज यानी उसकी एक कॉपी बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल को डिफरेंट एक्सटेंशंस के अंदर। एक्सटेंशंस क्या होती हैं इसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम वन बाय वन आपको देंगे। इंपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे इमेज को अपने इस इमेज के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं, यानी इस टाइप के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे फाइल मेन्यू में होते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यानी सेकंड मेन्यू जैसे एडिट मेन्यू है, एडिटिंग का काम जितना भी होता है वो एडिट मेन्यू के अंदर आपके पास मैक्सिमम ऑप्शंस उसके पड़े होते हैं, साथ में शॉर्ट कमांड्स लिखी होती हैं। तो एडिटिंग का जितना भी प्रोसेस है ओवरऑल एडिटिंग का एडिट में होता है। इसी तरह आपके पास इमेज का ऑप्शन है, इमेज मोड्स यहाँ पे डिसाइड होते हैं, इमेज एडजस्टमेंट्स यहाँ पे होती हैं और इमेज की एडिटिंग से रेलिवेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि इंशाल्लाह हम वन बाय वन समझेंगे। और इसी तरह लेयर सेटअप्स, लेयर्स को मैनेज कैसे करना है, लेयर स्टाइल्स होते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, और उस पर मतलब ड्रॉप शेडोज़, आपके पास इनर शेडो और इस टाइप के काफ़ी इफेक्ट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह टाइप जो है इसके अंदर कुछ पैनल्स को ऑन ऑफ किया जाता है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं कैरेक्टर पैनल यहाँ से ऑन करके दिखाता हूँ और हम यहीं से इसको ऑफ कर सकते हैं। और इस टाइप के और भी पैनल्स होते हैं, इंशाल्लाह वन बाय वन हमारे सामने आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है सिलेक्शन। अडोब फोटोशॉप में सबसे पावरफुल जो टूल है वो मैं समझता हूँ सिलेक्शन है। और सिलेक्शन का जितना भी एडिटिंग प्रोसेस है मैक्सिमम आपके पास सिलेक्ट मेन्यू में पड़ा होता है। सिलेक्शन टूल्स आपके पास यहाँ पे ज़रूर मौजूद होते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पे ये तीनों सिलेक्शन टूल्स हैं और इसके अलावा वॉन्ट टूल है, इसके अंदर मज़ीद आपके पास सिलेक्शन टूल्स है, काफ़ी सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम इनको भी समझेंगे। लेकिन सिलेक्शन की एडिटिंग का जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट मेन्यू में होता है। इसी तरह फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर्स मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फ़िल्टर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर गैलरी में जाता हूँ क्विकली और मैं इस मेन्यू को इधर ले आता हूँ और इस इमेज पे हम रियल टाइम में डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट फ़िल्टर इफ़ेक्ट्स, इनको हम जो है वो इनके स्लाइडर्स चेंज करके इसके डिफरेंट जो है वो प्रीव्यूज़ देख सकते हैं। और कई तरह के लाइक आप स्केच की बात करते हैं तो आपके पास डिस्टॉर्ट के ऑप्शन हैं। और सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स वी कैन अप्लाई ऑन क्लिक। सो मैं जस्ट इसको कैंसिल कर रहा हूँ, अभी कुछ भी मैं अप्लाई नहीं कर रहा, अभी तो जस्ट हम एक प्रेजेंटेशन के तौर पे देख रहे हैं। और फिल्टर में कैसी कैसी ज़बरदस्त और फ़न चीज़ें हैं। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ कि रेंडर में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्री का। तो अगर मैं सिंपली ट्री पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह की ट्रीज़ आएंगी। लाइक मैं यहाँ से ऐश ट्री लेता हूँ, ये इस जैसी काफ़ी सारी ट्रीज़ हैं। सो मैं फर्स्ट ट्री जो है ओएक ट्री, इसको मैं ले लेता हूँ और जस्ट मैं इसे ओके करता हूँ तो ये ट्री हमारे पास रेंडर होकर यहाँ पे पहुँच जाएगी। इसके लीव्स की अमाउंट कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो बड़ी फैसिनेट करने वाली है कि मैं अगर यहाँ पे पाथ लगाऊँ, पाथ मतलब बेसिकली ये पेन टूल से लगता है। पेन टूल आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, मतलब जस्ट आप पेन टूल पे क्लिक किए रखें और उसके बाद आप इस तरफ ड्रैग करके पेन टूल को सिलेक्ट कर लें, या फिर पी इसकी शॉर्ट कमांड होती है आपके पास, यहाँ पे मेंशन है इस जगह पे, तो इसको भी हम जो है पी भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। और यहाँ पे मेक श्योर करना है कि पाथ सिलेक्टेड हो, यानी इस एरिया में आपके पास पाथ सिलेक्टेड हो। तो अगर ये सिलेक्टेड होगा तो देन आपका ये पाथ लग जाएगा। और जब ये पाथ लग जाएगा आप सिंपली क्लिक करके आप ये कुछ लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, फ़िल्टर में जाना है, सिंपली रेंडर में जाना है और यहाँ से ट्री पे क्लिक कर देना है
और जो भी स्लाइडर्स आप चेंज करना चाहें, लाइक मैं फॉर एग्जांपल लीव साइज बढ़ाना चाहता हूँ या कम करना चाहते हैं, अभी फ़िलहाल कम करते हैं, और इसकी मैं ब्रांच हाइट थोड़ी सी मैं कम करता हूँ ताकि आपके पास यहाँ पे भी लीव्स आ जाएं। सो ये कुछ ठीक लग रहा है, और सिंपली जस्ट मैं इसे ओके करता हूँ और ये आपके पास कंप्लीट ट्री जो है वो रेंडर होके आपके पास आपकी लेयर पे आ चुका है। सो मतलब कहने का मकसद कि इस टाइप की काफ़ी फ़न ऑब्जेक्ट्स जो हैं या फ़न थिंग्स जो हैं फ़िल्टर में मौजूद होती हैं, और उसके अलावा काफ़ी कुछ है, यानी फ़िल्टर जो है वो समझ ले जान है एडोब फोटोशॉप की। और इसमें 3D फीचर्स भी मौजूद होते हैं। इसमें हमारे पास कैमरा रॉ यानी एडजस्टमेंट के, इमेज एडजस्टमेंट के बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। चलें तो अब हम नेक्स्ट पैनल की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास होता है ऑप्शन बार। ऑप्शन बार जो होता है वो बेसिकली ये वाला बार जो है आपको जो नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको छोटा सा आपको ड्रैग करके दिखा देता हूँ, तो ये ऑप्शन बार होता है। यानी ये ऑप्शन बार की खासियत ये होती है कि जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैं अभी हमारे पास मूव टूल सेलेक्टेड है, तब मूव से रेलिवेंट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। और अगर मैं कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास सिलेक्शन यानी टूल रिलेटेड जो ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे आपके पास ऑप्शन बार में आ रहे होते हैं। सो द नेक्स्ट पैनल इज़ डॉक्यूमेंट टैब, यानी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एक डॉक्यूमेंट टैब दिख रहा है, लाइक यहाँ पे ये वाला, यानी जो डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन है ये उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है, उसका नेम दिखा रहा है, उसकी कलर प्रोफाइल दिखा रहा है। और अगर हम कोई मज़ीद एक और इमेज ओपन कर लेते हैं, लाइक मैं Ctrl+O करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसका नेम और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और आपके पास कलर प्रोफाइल और इसका बिट रेट जो है वो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट टैब में शो हो रहा है। सो मैं इसका भी फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पैनल है वो है टूल बार। एडिटिंग से रेलिवेंट मैक्सिमम जो टास्क होते हैं वो आप टूल बार्स के ज़रिए लेते हैं, यानी इमेज की कटिंग करनी हो, क्रॉप करना हो, आपको इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करना हो, तो मतलब टूल्स जो हैं वो हर किस्म के टूल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। और भी हमारे पास कम टूल्स शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इन डबल एरो पे क्लिक करूँ, इस डबल एरो पे, तो क्या होगा कि हम इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर लेंगे और ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम जो है वो टूल्स मौजूद हैं। लाइक अगर मैं किसी भी ऑप्शन पे लाइक दिस मैं जस्ट क्लिक किए रखूँ तो आपके पास उससे रेलिवेंट जो मज़ीद ऑप्शन है वो विजिबल हो जाता है। लाइक इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास जो दिख रहे हैं टूल्स ये सिर्फ इतने नहीं हैं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। तो इनको भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 तमाम टूल्स अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि तमाम टूल्स को वो हम समझेंगे। और देन हमारे पास आता है वर्क स्पेस ऑप्शंस। अब जैसे ये आपके वर्क स्पेस ऑप्शंस हैं, यानी ये जो एरिया है वर्क स्पेस ऑप्शन का है, और इनको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, यानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इनको चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप इन पैनल्स को चेंज कर सकते हैं जिसमें पेंटिंग रिलेटेड मटेरियल जो है वो ज़्यादा हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से विंडोज़ में चलता हूँ और यहाँ पे हम वर्क स्पेस में चलते हैं, और यहाँ पे हमारी जो वर्क स्पेस अभी सिलेक्टेड है वो बेसिकली एसेंशियल्स है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ से कोई भी अपनी जो है वो वर्क स्पेस चेंज कर सकते हैं। लाइक हमें थोड़ा बहुत पेंटिंग पे काम करना है तो हम क्लिक करते हैं, पेंटिंग मोड हमारा अनेबल हो जाएगा जिसमें हमारे पास कलर प्रोफाइल्स, आपके पास कलर स्कीम्स, आपके पास जो है वो यहाँ पे लेयर्स यहाँ पे सेट हो गई, हिस्ट्री आ गई, क्योंकि पेंटिंग में सम टाइम आपको बैक जाना पड़ता है आमतौर पे। तो यानी कहने का मकसद कि पेंटिंग ओरिएंटेड आपके पास जो मैक्सिमम टास्क हैं वो यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं और मैक्सिमम टूल्स आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करता हूँ, जो वर्क स्पेस सजेस्ट करता हूँ, वो बेसिकली एसेंशियल्स होनी चाहिए। एसेंशियल्स इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एसेंशियल्स में मैक्सिमम ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी पैनल होता है। अब जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, लाइक मैं इन 3 ऑब्जेक्ट्स को या 4 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे अरेंज के ऑप्शंस ऑन हो गए। हालांकि जब हमने फर्स्ट एक सिंगल एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ये अरेंज के ऑप्शंस ऑफ थे। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को वो जैसा भी क्यों ना हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा रहा हूँ Ctrl+T प्रेस करके, तो मतलब टेक्स्ट से रेलिवेंट आपके पास यहाँ पे तमाम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यानी आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, आप इसको जो है जो भी टेक्स्ट को मैक्सिमम लाइंस हाइट का ऑप्शन है या टेक्स्ट के साइज़ का ऑप्शन है, तो मैक्सिमम टास्क जो है वो आपको हर एक ऑब्जेक्ट से रेलिवेंट प्रॉपर्टी पैनल में मिल जाते हैं। और दूसरी इसकी खासियत ये होती है कि इसमें आपके पास टूल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम शो होते हैं।
अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली होती है कि अगर हम वर्क स्पेस एसेंशियल सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, एक दफ़ा रीसेट एसेंशियल्स भी करना है। जैसे हमने यहाँ पे इन टूल्स को जो है वो इन डबल एरो के साथ कोलैप्स किया था, तो अगर मैं इनको दोबारा से उसी शेप में देखना चाहता हूँ तो ये आपके पास वो वाली शेप है। बट जो रीसेट एसेंशियल्स करने के बाद जो आपके पास ऑप्शन आता है उसमें क्या होता है कि ये एक ऑटोमेटिकली इस तरह सेट हो जाता है। यानी अगर मैं डबल एरो पे क्लिक किया हुआ है, दोबारा मैं रीसेट एसेंशियल्स करता हूँ, वर्क स्पेस रीसेट एसेंशियल्स, तो आपके पास स्टैंडर्ड जो है वो स्क्रीन आपको शो हो रही है और यही आपका मेन स्टैंडर्ड है। उसकी वजह यह है कि हमें मैक्सिमम सीखना है एडोब फोटोशॉप को। एसेंशियल्स में कुछ आसानियाँ भी हैं, कुछ इसके अंदर काफ़ी सारे पैनल्स भी होते हैं, कुछ मेन जो बात है इसके अंदर मैक्सिमम टूल्स होते हैं। तो इस वजह से अगर शुरू से ही आप वर्क स्पेस का मसला हल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो मैं सिखा रहा हूँगा और वो आप सीख रहे होंगे वो इंशाल्लाह सेम चल रहा होगा। सो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, वर्क स्पेस आपको एसेंशियल सेलेक्ट करनी है। एसेंशियल सेलेक्ट करने के बाद आपको एक दफ़ा फिर वर्क स्पेस में जाना है, यहाँ से रीसेट एसेंशियल्स कर देना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो बार आता है वो बेसिकली स्टेटस बार है। यहाँ पे आपके पास ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूँ और ये एरिया यानी स्टेटस आपका स्टेटस बार में आप जो है फ़ाइल का स्टेटस जान रहे होते हैं, यानी फ़ाइल की रेजोल्यूशन क्या है, कितने DPI या PPI पे आपका इमेज बना हुआ है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी आपके पास होती है। और यहाँ पे आपके पास होते हैं स्क्रॉल बार्स, लाइक आप अपने इमेज को यहाँ से स्क्रॉल अप या डाउन कर सकते हैं, यहाँ से आप लेफ़्ट या राइट स्क्रॉल कर सकते हैं। बट मैं समझता हूँ कि एक सबसे बेस्ट टूल जो है ये स्क्रॉल करने के लिए वो आपके पास स्पेस बार है। जस्ट आप स्पेस बार प्रेस करें और अपने इमेज को पैन कर लें जिस भी तरफ, तो आपको स्क्रॉल बार में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट पे आती है डॉक्यूमेंट विंडो, बेसिकली जो फर्स्ट पे आती है जो कि हमें मेन अट्रैक्ट करती है। तो आपके पास ये जो विंडोज़ है ये इतनी बड़ी, ये आपके इसको डॉक्यूमेंट विंडो बोला जाता है। और ये आपकी वर्कशीट है जिस पे ऊपर आपका इमेज जो है वो प्लेस्ड है। यानी अगर मैं सब कुछ सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल D, यहाँ से तमाम लेयर सेलेक्ट करूँ और इनको सिंपली मूव कर दूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो है ट्रांसपेरेंट एक बैकग्राउंड नज़र आता है। सो फाइल जब न्यू बनाई जाती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा या किस टाइप का होगा। तो हम लास्ट जो काम है वो ये कर रहे हैं कि हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं और उसको सेव करके देखेंगे। और वैसे ये वर्क स्पेस में नहीं आता, वर्क स्पेस में जितना मैंने बता चुका हूँ उतना कुछ ही आता है, बट इसमें काफ़ी कुछ और भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने पैनल्स को कोलैप्स कर सकते हैं। यार ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि लाइक हमारे पास यहाँ पे लेयर्स हैं, मैं इस अपने पैनल को कोलैप्स कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ सेपरेट, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं जहाँ पे भी चाहूँ इसको प्लेस कर सकता हूँ। लाइक मैं अगर इधर प्लेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पैनल्स को कम ही जो है वो छेड़ें, लेकिन अगर आप सीख जाते हैं चीज़ों को, आप समझ जाते हैं, देन आप पैनल्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी डिज़ायर के मुताबिक अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यानी आपको लगता है कुछ पैनल्स कम हैं जिन पे आप नॉर्मली फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, तो इन पैनल्स को ऑन करके आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है कि तमाम पैनल्स को किसी ना किसी तरह से अरेंज ज़रूर करना है। उसकी वजह अगर अनअरेंज्ड होगा तो आपको काम करने में थोड़ी बहुत परेशानी होगी। कभी ये पैनल अगर यहाँ पड़ा हुआ है, कभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो अगर एक ही जगह पे आपको हमेशा ये पैनल मिलेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी काम करते हुए। आपका हाथ जो है या आपका जो माउस कर्सर है वो किसी और जगह पे नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम एक डिफरेंट स्टेट में होते हैं जिसमें हम चीज़ें जो हमारी कन्फर्म हमें पता होता है कि ये इतनी मूवमेंट के साथ यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट कीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं और हम ताकि हमारी स्पीड जो है इम्प्रूव हो सके। बट अगर हर दफ़ा आपको ऑप्शंस ढूंढने हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है आपको। सो हमें क्या करना है, अगर हम कुछ ऐसे यानी किसी भी पैनल को उठा के आप यहाँ से कोलैप्स करके बाहर रख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। यानी आपके पास बिल्कुल शॉर्ट व्यू जो है यहाँ से वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पैनल्स इतने बड़े बड़े नहीं चाहिए, आप मैक्सिमम वर्क स्पेस अपनी बचाना चाहते हैं, तो ये तमाम पैनल्स को यहाँ पे सेट किया जा सकता है। और कुछ पैनल्स जो है विंडोज़ में से आप ऑन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं हिस्ट्री निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से हिस्ट्री पैनल ऑन हो गया। तो अगर कोई ऐसा पैनल है जो आपको लगता है कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लाइक मैं लेयर पैनल, आई थिंक मैं यहाँ पे ये लेयर पैनल है और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, तो आपके पास विंडोज़ में यहाँ पे लेयर पैनल पड़ा होगा और आई थिंक ये F7 के साथ, यानी इसकी शॉर्ट कमांड F7 है और ये लेयर पैनल यहाँ पे पड़ा। यहाँ से आप इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं आसानी के साथ। बट अगेन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ
विंडोज़ में जाओ भाई, वर्क स्पेस में जाओ, एसेंशियल्स में जाओ, और एसेंशियल्स में जाने के बाद आप इसको रीसेट एसेंशियल्स कर दो ताकि आपकी तमाम सेटिंग जो है नॉर्मलाइज हो जाएं। और अगर चाहें तो हम इसको कोलैप्स कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं या फिर इसको टोटली निकाल देते हैं। यानी इसको निकालने के लिए भी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो मैं इसको दोबारा यहाँ पे सेट करता हूँ। आई थिंक ये ठीक नहीं हुआ काम, तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ और उसके बाद एक एक ऑप्शन को हम निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटली कोलैप्स कर जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इमेज भी मुझे अपना सेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे है, तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग यहाँ से चेंज करता हूँ। इमेज मेरा सेट हो गया। तो खैर, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास थोड़ी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो कमेंट होता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इससे मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है, चैनल ग्रो करने में भी मदद मिलती है, जो हम करना चाहते हैं उसको कंप्लीट करने में भी हमें मदद मिलती है। और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।